हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये बुध के मार्गी अवस्था पे चर्चा करने वाले हैं। हाँ देखिए, बुध जो है 11 अगस्त 2025 को रात 12:58 पे बुध कर्क राशि में ही मार्गी होंगे। तो देखिए, कर्क राशि जो चंद्रमा द्वारा शासित राशि है, ये भावनात्मक और बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देती है। ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, संचार, व्यापार और विश्लेषणात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता का कारक माना जाता है। जब बुध ग्रह वक्री होते हैं यानी रेट्रोगेटेड होते हैं तो ये वक्री कहा जाता है, और मार्गी होते हैं तो ये पोजीशन जो होता है डायरेक्ट हो रहे हैं, माने सीधी चाल हो रही है। वक्री माने उल्टी चाल और मार्गी माने सीधी चाल। तो ये बुध की सीधी चाल जो होगी किस प्रकार से सभी राशियों पर प्रभाव डालेगा, इन चीज़ों को जानेंगे। और यह एक महत्वपूर्ण घटना होती है। जब भी मार्गी होते हैं वक्री से तो बहुत सारा बदलाव होता है, और ठीक उसी प्रकार जब वक्री होते हैं तो विशेष रूप से बदलाव देते हैं, क्योंकि यह संचार, यात्रा, व्यापार और निर्णय लेने की क्षमता, स्पष्टता को बढ़ावा देते हैं। तो वक्री अवस्था में बुध जो है अक्सर ये गलतफहमियां, तकनीकी समस्याएं और निर्णय लेने की जो स्थिति है काफ़ी ये भ्रमित करते हैं, और अब मार्गी होने जा रहे हैं। तो देखिए, ये तो बढ़िया संकेत है बुध का। तो हमारी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट, इसके बारे में हम जानेंगे उपाय के साथ। सभी राशियों के लिए यहाँ पे जनपत्री भी होगी, जिसके थ्रू आप सभी को समझने में ये कुंडली काफ़ी सहायक होगी। बुध आपके कुंडली की, आपके जनपत्री के अनुसार कहाँ पे प्लेस है, कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, इन चीज़ों को आप इजीली जानेंगे। चलिए, तो पहला साइन जो है ये मेष राशि यानी एरीज साइन। हाँ, जो लोग एरीज साइन के हैं उनके लिए बुध का मार्गी होना, मेष राशि वालों के लिए ये देखिए चतुर्थ भाव में मार्गी हो रहे हैं। चतुर्थ भाव ये सुख का भाव है, घर, माता, संपत्ति को प्रभावित करेगा ये भाव। तो यह समय घरेलू मामलों में स्थिरता तो लाएगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, और संपत्ति या वाहन से संबंधित मामलों में सफलता मिल सकती है। संचार में स्पष्टता आएगी, जिससे पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। नौकरी पेशा लोगों को रुके हुए प्रोजेक्ट में प्रगति मिलेगी। हालांकि आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए सूर्य भी हैं, और सूर्य यहाँ पे 17 अगस्त तक बुध के साथ आपके चतुर्थ भाव में बुद्धादित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए होगा। यहाँ पर चतुर्थ भाव में आपके लिए ये बुध हैं, और इनकी दृष्टि जाएगी आपके करियर के भाव पे। तो चतुर्थ भाव में बुद्धादित्य योग का बनना आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। हाँ, उपाय के तौर पे यहाँ पे गणेश जी की स्तुति करें तो आपके लिए ये जो प्रभाव होगा काफ़ी आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। चलिए, इसके बाद वाला साइन जो है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं, टॉरस साइन के हैं, उनके लिए किस प्रकार से ये बुध का जो मार्गी प्रभाव होगा किस प्रकार से रहेगा, चलिए जानते हैं। हाँ, ये देखिए जनपत्री आप सबके लिए है जो लोग टॉरस साइन के हैं। तो बुध आपके लिए मार्गी होने जा रहे हैं 3rd हाउस में। यहाँ पे ऑलरेडी सूर्य भी हैं, 17 अगस्त तक सूर्य यहाँ पे रहेंगे, और ये यहाँ पे 3rd हाउस में ही बुद्धादित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3rd हाउस में है तो भाग्य भाव को देखेंगे। बुध के पास एक ही दृष्टि है। तो वृषभ राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना 3य भाव यानी संचार, भाई बहन, छोटी यात्राएं को प्रभावित करने वाला भाव है। आपकी वाणी में मिठास आएगी, जिससे सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। लेखन, पत्रकारिता या मार्केटिंग से जुड़े लोग विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। छोटी यात्राएं आपके लिए लाभकारी होगी, और नए दोस्त भी बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा। अब चलिए, उपाय के तौर पर आपको यहाँ पे बुध के लिए गाय को हरा चारा दें और बुधवार का व्रत कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करने से बुद्धि की शुभता आपको प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। और जिमनी साइन यानी मिथुन राशि। हाँ देखिए, ये जनपत्री आप सबके लिए है जो लोग जिमनी साइन के हैं। तो बुध आपके वक्री होने जा रहे हैं 2य भाव यानी धन भाव में। तो मिथुन राशि के स्वामी ही बुध हैं, और ये गोचर 2य भाव में यानी धन, वाणी, परिवार, कुटुंब को प्रभावित करेगा। यह समय आर्थिक लाभ और वाणी को प्रभावशीलता के लिए काफ़ी शुभ है। व्यापारियों के लिए नए अवसर मिलेंगे और निवेश से लाभ हो सकता है। पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा।
हालांकि अनावश्यक खर्चों पे थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना होगा। यहाँ पे देखिए धन भाव में, परिवार कुटुंब के भाव में यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सूर्य भी हैं, सूर्य के साथ बुध यहाँ पे मार्गी होने जा रहा है। तो सूर्य बुध की युक्ति कंजंक्शन आपके धन भाव में है, अष्टम भाव पे दृष्टि जाएगी। तो आप थोड़ा सा रहस्यमयी भी होंगे, आपके अंदर समझने की जो ये काला होगा काफ़ी थोड़ा सा अलग तौर तरीका से ही होगा, क्योंकि अष्टम भाव रहस्यमयी भाव है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे गूढ़ विषयों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। तो चलिए कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहेगा। हाँ, उपाय के तौर पर बुद्धि के बीज मंत्र का जाप करें और गणेश जी की स्तुति करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये कैंसर साइन यानी कर्क राशि, हाँ जो लोग कर्क राशि के हैं उनके लिए किस प्रकार से प्रभाव रहेगा। ये मार्गीय अवस्था जो है बुध का, देखिए कर्क वालों के लिए तो आपके प्रथम भाव यानी आपकी राशि में ही ऑलरेडी यहाँ पे सूर्य का भ्रमण संचरण 17 अगस्त तक रहेगा और यहीं पे ये बुध भी हैं और बुध मार्गी होने जा रहा है। इससे पूर्व बुध यहाँ पे वक्री थे, अब यहाँ पे मार्गी है बुध, तो आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे। तो कर्क राशि में बुध मार्गी हो रहे हैं, जो कि प्रथम भाव स्वयं का होता है, व्यक्तित्व का होता है और ये स्वयं का और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला भाव है। तो यह समय आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता के लिए अत्यंत शुभ है। आप अपने विचारों और स्पष्टता के साथ व्यक्त कर पाएंगे। रचनात्मक कार्यों में जैसे लेखन या शिक्षण में सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, क्योंकि इन सब चीजों के कारकत्व बुद्धि के पास होता है और सामाजिक लोकप्रियता आपकी बढ़ने वाली है, यानी सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, उसमें विस्तार होगा। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव हो रहा है। देखिए ये जनपत्री कर्क वालों के लिए है और आपके लिए बुध ये सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। तो किसी प्रकार का जो शेयर वाला काम है यानी साझेदारी हिस्सेदारी का काम है, पार्टनर से संबंधित कार्य है, उसमें आपको यहाँ पे जबरदस्त लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में ये बुद्धिआदित्य योग का बनना काफ़ी आपके लिए फेवरेबल साबित होगा। अब चलिए उपाय के तौर पर यहाँ पे चंद्रमा का बीज मंत्र का जाप कर लें और बुध को ठीक करने के लिए यहाँ पे गणेश जी का जो ये बुध का जो बीज मंत्र है उसका प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन है कर्क वालों के लिए। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और लियो साइन यानी सिंह राशि, हाँ जो लोग सिंह राशि के हैं उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। सिंह वालों के लिए बुध जो है ये द्वादश भाव में ये सूर्य के साथ युक्ति कंजक्शन में है और यहीं पे मार्गी हो रहे हैं। दृष्टि जा रही है षष्ठ भाव पर, आप सभी देख सकते हैं जनपत्रिका के माध्यम से प्रभाव पत्र पढ़ेंगे। हाँ सिंह वालों के लिए बुध का मार्गी होना ये द्वादश भाव खर्च, विदेश और ये आध्यात्मिकता को प्रभावित करेगा। यह समय विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल है। मानसिक तनाव कम होगा और रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। व्यापार में विस्तार के अवसर भी मिलेगा। हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। यहाँ पे आपको देखिए ये द्वादश भाव में सूर्य बुध का युक्ति कंजक्शन है, ये षष्ठ भाव को देख रहे हैं, तो आपकी रोग ऋण कर्जा एनमी सभी का ह्रास होगा, क्योंकि सूर्य के साथ बुध संघर्ष का जो भाव है षष्ठ भाव पे इनकी दृष्टि जा रही है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए उपाय की तरफ बढ़ते हैं। उपाय के तौर पे यहाँ पे द्वादश भाव में बुध हैं सूर्य के साथ। सूर्य यहाँ पे 17 अगस्त 2025 तक रहने वाले हैं, इसके बाद ये आपके लग्न में जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ उपाय आप करने की जरूरत होगी। हाँ किसी प्रकार से इधर उधर के चीजों से आपको परहेज करना है और बहन बुआ बेटी सभी का सम्मान करें, उनका आदर करें। ये छोटे छोटे उपाय है जिसको करने से आपको काफी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्गो साइन यानी कन्या राशि, हाँ अगर आप कन्या राशि है तो देखिए ये जनपत्री आप सबके लिए है। बुध आपके एकादश भाव डिजायर के भाव में सूर्य के साथ युक्ति कंजक्शन में है, यहीं पे मार्गी हो रहा है। इनकी दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पे यानी बुद्धि विद्या ज्ञान संतान के भाव पे। तो प्रभाव जो होगा देखिए कन्या राशि वालों के लिए बुध जो है यह गोचर एकादश भाव या डिजायर के भाव में होगा। लाभ मित्र और इच्छा पूर्ति को प्रभावित करेगा। यह समय व्यापार और नेटवर्किंग के लिए अत्यंत शुभ है। आय के नए स्रोत खुलेंगे और सामाजिक रिश्ते मजबूत होंगे। रचनात्मकता की प्रशंसा होगी, यानी आपकी रचना का अपना का आपके अंदर जो कला स्किल है उसकी बुद्धि के मार्गी होने से खास उसमें बदलाव आएगा। और ये देखिए जो इच्छा पूर्ति के भाव है लाभ का भाव है,
और यहाँ पे सूर्य के साथ बुधादित्य योग का बनना आपके लिए काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में होंगी और बुध आपकी डिजायर को पूरा करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब उपाय के तौर पे देखिए, आपके स्वामी ही बुधदेव हैं, यानी कन्या राशि हैं आप, तो आपके स्वामी बुध होते हैं। तो बुध का बीज मंत्र का जाप करें, गणेश जी को दुर्भा अर्पित करें। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। और ये लिब्रा साइन यानी तुला राशि, हाँ जो लोग तुला राशि के हैं उनके लिए जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। आप सबके लिए बुध जो है ये आपके 10वें भाव यानी करियर के भाव में यहाँ पर मार्गी होंगे और ये सूर्य के साथ में यहाँ पे बुधादित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो 10वें भाव में बुध है तो ये आपके सुख भाव को भी देखेंगे, सूर्य की युक्ति कंजंक्शन है, सूर्य के साथ होंगे। तो तुला राशि के लिए बुध का मार्गी होना 10वें भाव यानी अधिकर्म, कैरियर और नौकरी को प्रभावित करेगा। कार्य क्षेत्र में रुके हुए कार्य पूरे होंगे और अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त होगी। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे। संचार कौशल के कारण आपकी लोकप्रियता काफी प्रभावशाली होगी। वही हालांकि यहाँ पे स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान देना होगा। ये बुध जो है देखिए आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो सेहत के लेकर थोड़ा सा आपको जागरूक रहना होगा। यहाँ पे बुध जो है आपके भाग्य भाव के 12वें भाव के भी देव हैं और ये आपके 10वें भाव में करियर के भाव में सूर्य के साथ हैं। यहाँ पर 17 अगस्त तक बुध और सूर्य आपके 10वें भाव में रहेंगे। अब चलिए उपाय के तौर पर आपको शुक्र का बीज मंत्र का जाप करना होगा और हरे रंग की वस्तुओं का दान करें। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा जो लोग ये लिब्रा साइन के हैं। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। हाँ, आप अगर वृश्चिक राशि की हैं तो देखिए जन्मपत्री आप सबके लिए है और ये आपके लिए बुध जो है ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण संचरण का पहले से चल रहा है, यहीं पे मार्गी होंगे, सूर्य के साथ हैं। और ये भाग्य भाव में मार्गी होना किस प्रकार से इफेक्ट डालेंगे, चलिए इन चीज़ों को जानेंगे। और भाग्य भाव में है तो आपके ये 3rd हाउस को देखेंगे और 3rd हाउस ये पुरुषार्थ का, पराक्रम का, साहस का, एफर्ट का है। तो आपके लिए तो यहाँ पे इन चीज़ों में वृद्धि करने वाले हैं। वृश्चिक राशि के लिए बुध का मार्गी होना 9वें भाव यानी भाग्य भाव, उच्च शिक्षा, विदेश को प्रभावित करेगा। यह समय विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और व्यापारियों को विदेशी स्रोतों से काफी बेनिफिट मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहेगा। चूंकि बुध सूर्य एक साथ आपके भाग्य भाव में है तो ये स्थिति काफी आपके लिए फेवरेबल साबित होगी। और उपाय के तौर पर देखिए आपके यहाँ पे बुध भाग्य भाव में है और आपके लाभ भाव डिजायर के स्वामी भी बुध हैं। तो यहाँ पर आपको उपाय के तौर पर देखिए गणेश जी की स्तुति करें, गणेश जी को दुर्भा अर्पित करें। कुछ इस प्रकार से आपके लिए ये प्रभाव होगा। अब चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सेक्रेटेरियल साइन यानी धनु राशि। हाँ, जो लोग धनु राशि के हैं आप सबके लिए जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे 8वें भाव में आपके लिए बुध का मार्गी होना किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, इन चीजों को जानेंगे। साथ में यहाँ पे सूर्य भी है, सूर्य 17 अगस्त तक यहीं पे रहेंगे और सूर्य बुध का युक्ति कंजंक्शन है, आपके धन भाव को देखेंगे। आप सभी देख सकते हैं जन्मपत्री आप सबके लिए है। धनु राशि के जो लोग हैं उनके लिए बुध का मार्गी होना 8वें भाव ये रहस्यमय परिवर्तन को प्रभावित करेगा। यह समय शोध, रिसर्च, अध्ययन और आध्यात्मिकता के लिए काफी अनुकूल है। रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी, लेकिन स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें। परिवार के साथ समय बिताएं। और यहाँ पे देखिए 8वां भाव जो है तंत्र मंत्र योग साधना का भाव है। तो इन सब चीज़ों में भी आपको एक गहन पकड़ होगा और यहाँ पे आप थोड़ा सा रुचि रखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन है जो लोग सेक्रेटेरियल साइन किया। चलिए और उपाय के तौर पर बहन बुआ बेटी का सम्मान करें, गणेश जी का स्तुति करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और स्कॉर्पियो साइन यानी मकर राशि। हाँ, जो लोग मकर राशि के हैं उनके लिए किस प्रकार से प्रभाव होगा, ये बुध का मार्गी होना देखिए आप सबके लिए जन्मपत्री है। आप सबके लिए ये बुध 7वें भाव में सूर्य के साथ यहाँ पे मार्गी हो रहे हैं। आपके व्यक्तित्व पे सूर्य बुद्धि की युक्ति कंजंक्शन 7वें भाव में है और आपके लग्न पे, आपके व्यक्तित्व पे सूर्य बुद्धि की सामूहिक दृष्टि जाएगी। तो यहाँ पे बुध जो है मकर राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना 7वें भाव में, ये भाव विवाह का, स्पेशलिस्ट देखा जाए तो ये विवाह का, शादी का भाव है। और यहाँ पे पार्टनर का, साझेदारी का और 10वीं से 10वीं होने
के नाते ये भाव भावार्थ के सिद्धांत से ये कारोबार और व्यापार का भी भाव है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और व्यापारिक साझेदारियों से भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। संचार में स्पष्टता आएगी जिससे रिश्तों में सुधार होगा। नए व्यापारिक अवसर भी मिल सकते हैं, यानी व्यवसाय व्यापार के लिए काफ़ी ये स्थिति आपके लिए फेवरेबल है। किसी भी कामकाज में आपको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहेगा आपके सप्तम भाव में, आपके व्यक्तित्व पे सूर्य बुध का प्रभाव रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए उपाय के तौर पे यहाँ पर कुछ पैसे किन्नरों को दान में दें। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये क्वारियस साइन यानी कुंभ राशि, हाँ जो लोग कुंभ राशि के हैं उनके लिए किस प्रकार से प्रभाव देगा चलिए जानते हैं। ये जो जन्मपत्री है, जो लोग कुंभ राशि के उनके लिए जन्मपत्री है, आप सभी देख सकते हैं आपके लिए बुध षष्ठ भाव में मार्गी होंगे। षष्ठ भाव में यहाँ पे सूर्य के साथ युक्ति कंजक्शन है इनका, और ये इनकी सामूहिक दृष्टि सूर्य बुध के जाएगी द्वादश भाव पे। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना षष्ठ भाव में स्वास्थ्य, शत्रु, नौकरी, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा का भाव को प्रभावित करेगा। कार्य क्षेत्र में रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे और स्वास्थ्य में सुधार होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। हालांकि कानूनी मामलों में सावधानी बरतें, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोच समझ के चलना होगा, लेकिन जैसे कि रोग, रिपुर, शत्रु, इन सभी चीज़ों का शमन होगा। अब चलिए हम उपाय के तौर पर बढ़ेंगे। तो उपाय के लिए यहाँ पे बुद्ध का बीज मंत्र का जाप करें, गणेश जी का स्तुति करें। इसके बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे पैसे साइन मीन राशि, हाँ जो लोग मीन राशि के हैं उनके लिए ये प्रभाव होगा। ये जनपत्री आप सबके लिए है। बुद्ध का मार्गी होना आपके पंचम भाव में, बुद्ध सूर्य के साथ यहाँ पे मार्गी होने जा रहे हैं। ऑलरेडी सूर्य यहाँ पे प्लेस है, भ्रमण संचरण उनका चल रहा है। 17 अगस्त तक बुद्ध आपके सूर्य आपके पंचम भाव में रहेंगे। बुध यहीं पे मार्गी होने जा रहे हैं। तो पंचम भाव संतान, रचनात्मकता, शिक्षा को प्रभावित करेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई और रचनात्मक कार्यों में सफलता के लिए काफ़ी शुभ है। प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी, व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे और सामाजिक जीवन में लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। पंचम भाव आपके डिजायर पे इनकी दोनों ग्रहों की दृष्टि जा रही है। सूर्य बुद्धि की दृष्टि डिजायर पे होगी, तो आपकी कोई इच्छा, कोई महत्वाकांक्षा थी उसको भी यहाँ पे पूरा होने वाला है, वह भी पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। बुध ग्रह का रत्न पाना जो है, इसे सोने या चांदी की अंगूठी में धारण करें और हरे रंग की वस्तुओं का दान करें। बुधवार का व्रत करें, गणेश जी का स्तुति करें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। बुध ग्रह को ठीक करने के लिए ये छोटे छोटे उपाय काफ़ी कारगर होते हैं, काफ़ी फेवरेबल होते हैं। तो ये था बुद्धि के मार्गी होने से राशियों पर क्या पड़ेगा इफेक्ट। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।